यीशु के अनुयायी बनने का अर्थ है स्वयं का त्याग या बलिदान। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे रचेता है और हम उनकी रचना। ईश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनको जानें और अंत में उनके अनंत जीवन के सहभागी बने। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने रचेता ईश्वर को जानें और केवल उनकी आराधना करें। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो से यह कहा कि वह लोग उसके द्वारा बनाई हुई स्वर्ण मूर्ति की आराधना करें, तब उन लोगों ने उसे अस्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य मूर्तियों की आराधना करना पाप है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 3 में प्रभु ने कहा, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने प्रभु के इन्हीं बातों पर अटल बने रह गए, जिसके कारण राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें धधकती आग में जलाकर मारने का आदेश दिया। पर प्रभु ने उन तीनों युवकों को उस आग में मरने से बचाया। आज के शुभ संदेश में यीशु लोगों से कहते हैं, यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनेंगे और सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। एक प्रश्न हम यहाँ पर पूछे कि क्या है यह सत्य? यह सत्य और कोई नहीं, स्वयं यीशु है। यूहन्ना के शुभ संदेश अध्याय 14 पद संख्या 6 में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार का मुक्तिदाता बनाकर भेजा और वह यह चाहते हैं कि हम सब यीशु पर विश्वास करें और उनके द्वारा दिए हुए मुक्ति का अनुभव करें। ईश्वर यह नहीं चाहते कि हम इस संसार के भुलावे में आए और हमारा नाश हो, पर वो यह चाहता है कि हम उसके पुत्र यीशु के बातों पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। इसके लिए हमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह तीनों युवाओं ने प्रभु पर और उसके बातों पर विश्वास किया, जिसके कारण वह संसार के भुलावे में नहीं आए। अपने जान की बाजी लगाकर वह प्रभु के नियमों पर चलने का अटल रहे, पर प्रभु ने उनकी रक्षा की। आजकल की दुनिया में यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना या उन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यीशु के अनुयायी बनने का अर्थ है स्वयं का त्याग या बलिदान। पर हम कभी भी यीशु को स्वीकार करने से नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। जब हम यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब हम सच में एक नई रचना बनते हैं। हमारा जीवन बदल जाता है और हम उनके दिए हुए मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। आइए आज हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हम उनके मार्ग पर चल सकें और उनको अपना मुक्तिदाता मानें।